कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी की सरकार के समय ये कानून पास किया था और कई जगह इस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपत्ति लेते रहे, कोर्ट में चाहे पीएससी के माध्यम से आपत्ति लेते रहे। कथनी और करनी में फर्क था, 6 साल हो गए। मैंने आज सर्वदलीय बैठक में प्रशांत सिंह जी भी थे, साथ में महाधिवक्ता हमारी तरफ से भी सभी एडवोकेट थे। तो मुख्यमंत्री जी, ये मैं कह सकता हूं कि जैसे गृह प्रवेश होता है, तो 5 साल पहले से जो कांग्रेस ने घर बनाया 27% आरक्षण के लिए, उसका आज इन्होंने नारियल फोड़ के गृह प्रवेश किया 5 साल के बाद। तो करना था तो 28 की बैठक तो क्यों, जैसे हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी अध्यक्ष जी हम लोगों ने, कि आपको तो उसी दिन ऐलान कर देना था कि हम देना चाहते हैं। तो ये सिर्फ श्रेय की लड़ाई है, होड़ की लड़ाई है। मैं समझता हूं कि जब किसी विकास या समाज या किसी के अधिकार की बात होती है तो उसमें राजनीतिक बात नहीं होना चाहिए, उसमें उस समाज उस वर्ग की बात होना चाहिए। ठीक है, हम स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री जी गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आई, तो भगवान गणेश जी ये प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्द सब जो युवा है पिछड़े के, जिनका आरक्षण रुका हुआ है, जिनको परीक्षाओं के अंदर होल्ड किए हुए रिजल्ट, उस पर सरकार अपनी और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो वकील है संयुक्त रूप से बैठक करके इस पे दिल्ली के अंदर जो 22 सितंबर जब से शुरुआत हो रही जिस तारीख से डे टू डे, उसमें दोनों पक्ष मिलके बात रखेंगे। और मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, और सरकार ने अपनी गलती मानी, वो सुधार करने का प्रयास किया। तो ये कांग्रेस की, ये कह सकते हैं कि एक इतनी लंबी लड़ाई थी जिसकी सभी कांग्रेस के नेताओं ने लड़ा। हम लोगों ने भी, पूरे कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में इस बात को लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी ने पूरे जमीन पे लड़ी। कई ओबीसी की महासभा इस मांग को कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि ये एक पिछड़ा वर्ग के इसमें कांग्रेस की जो प्रयास की थी, जो 5 साल पहले हम लोगों ने कानून लाया था, उसकी एक बड़ी जीत है। और मुख्यमंत्री जी से मैं ये आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द आप सुप्रीम कोर्ट में, हमारे वकील आपके वकीलों के साथ बैठने को तैयार है, इस पे तत्काल जल्दी से जल्दी आप कराएं। और मैं तो चाहता हूं कि सरकार अपनी तरफ से एक हलफनामा भी दे दे कि हमें कोई परेशानी नहीं है 27% आरक्षण देने की। ये भी एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सरकार को देना चाहिए। बैठक में आप लोगों ने बात की तो मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया? मुख्यमंत्री जी का पहले से मन बना हुआ था कि 27% आरक्षण देना, लेकिन कई पेचीदगियां बता रहे थे। तो अध्यक्ष जी ने, हमारे कमलेश्वर भाई पटेल ने कहा कि इसको एक जिस प्रकार से विधानसभा से इसको कानून पास लोकसभा के लिए प्रस्ताव भेजना चाहिए, ताकि सर्वसम्मति से बार बार जो कानून को लेके, स्टेट के कानून को लेके दावे आपत्ति आती है, तो वो रास्ता भी क्लियर रहे। तो यही बात हमारे कमलेश्वर भाई ने भी कही है। तो मैं समझता हूं कि इस बात पे भी सहमति बनी है। तो सर्वसम्मति से ये सभी सर्वदलीय से इस बात को कि अब 27% का आरक्षण कम जो है मुद्दा, अब प्रदेश के ओबीसी वर्ग के लिए खुल गया है। क्योंकि अभी तक इन्हीं की तरफ से अड़ंगेबाजी थी, इन्हीं की तरफ से कानूनी दावपेच थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कांग्रेस तो पहले से तैयार थी, कांग्रेस ने कानून बनाया था। तो मैं समझता हूं कि अब कोई अड़चन नहीं आएगी इस कानूनी पेचीदगियों से दूर होकर ओबीसी वर्ग को अधिकार आरक्षण के मिले। सरकार में कौन था जो
कानूनी अड़चन ला रहा था या सरकार को ऐसे सुझाव दे रहा था। देखिए, मैं कह सकता हूं कि अब सरकार के अधिकारी सबके अपने अपने हित होते हैं, एजेंडा होता है। अब ऐसा कोई नाम तो स्पष्ट नहीं आया, लेकिन अध्यक्ष जी ने भी कहा कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने इसमें अड़ंगेबाजी करी, जिसके अंदर कानूनी दावपेच के अंदर इस मामले को उलझाया, उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन सरकार इस पक्ष में नहीं किसी पे कार्रवाई हो। मैं समझता हूं कि सरकार अब शॉर्टकट रास्ता निकाल के इस मुद्दे से बाहर आना चाहती है। आपने कहा कि मोहन यादव चाहते हैं 27% आरक्षण मिले, शिवराज जी की मंशा नहीं थी क्या इससे पहले? देखिए, ये प्रयास मैं समझ सकता हूं कि जो पिछले कई सालों से जो मांग चल रही थी आरक्षण को लेके, ये उसका दबाव का परिणाम है। कमलनाथ जी के बाद चाहे शिवराज जी हो, चाहे मोहन यादव जी हो, जब उन्हें लगा कि ये वोट हमारे हाथ से छिटक जाएगा, ये ओबीसी का वर्ग जो हमको वोट देता है वो छिटक जाएगा, तो ये सिर्फ राजनीतिक रूप से वोट छिटकने के कारण इन्होंने दबाव के अंदर इसकी कांग्रेस की जो मांग थी उसको इन्होंने मंजूर किया। तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक भय के कारण, वोट की राजनीति के कारण भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया। थैंक यू।